अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। मई में होने वाली जंग में आज़ाद कश्मीर के लोग भी अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआगो थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में हमारे भाई बहन कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो वक्त जल्द आ जाएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना अव्वलीन तरजीह है। लैपटॉप स्कीम महज प्रोग्राम नहीं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का विजन है। कारोबार बढ़ाने और मुआशी तरक्की के लिए हमारी बंदरगाहों का अहम किरदार है। बंदरगाहों से मुंसलिक इदारे आपस में ताउन मजीद बेहतर बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू हिदायत देते हुए कहा कि मुख्तलिफ नौइयत के पोर्ट चार्जेस को मजीद कम किया जाए। बंदरगाहों में पड़े मतरूका कार्गो की नीलामी के लिए एक शफाफ निज़ाम लाया जाए। मतरूका कार्गो के लिए मुल्क की मुख्तलिफ बंदरगाहों में अलग यार्ड्स बनाए जाएँ। आलमी शोहरत याफ्ता कंपनीज की खिदमात ली जाएँ। कार्गो के गैर ज़रूरी लेबॉर्ट्री टेस्ट का खात्मा किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। काबीना इजलास में PIA निजकारी समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की तरफ तेजी से गामजन। आलमी सतह पर एतराफ़ हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसीज़ के बायस पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आने लगा। अमरीकी जरीदा USA टुडे के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामजन है। बेहतरीन इस्लाहात पाकिस्तान में सरमायाकारी का मंजरनामा बदल रही है। पाकिस्तान मुस्तहकम इदारा जाती नज़्म ज़ब्त, बेहतर मैक्रो इकनॉमिक सूरत-ए-हाल और अहम शोबों में मजबूत क़यादत के साथ 2026 में दाखिल हो रहा है। बैंकिंग शोबे ने डिजिटल रुझान के तहत सार्फिन को जदीद सहूलियात फराहम की हैं। पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग शोबा बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल कर रहा है। ये तमाम इक़दामात पाकिस्तान में सरमायाकारों के एतमाद का अहम सतून है। पाकिस्तान निजी शोबे के साथ तवील मुद्दत तरक्की की बुनियादें मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान में मादनियात एक और तेजी से बढ़ता हुआ शोबा है। 20 साल बाद PIA की निजकारी का कामयाबी से सफर मुकम्मल हुआ। PIA की निजकारी के लिए पहली कोशिश 2005 में की गई थी। पूरे मरहले में वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। वजीर इत्तलात अता तारड़ और मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुशीर निजकारी ने कहा कि एक ज़माने में PIA के 50 जहाज, आज 18 जहाज चलते हैं। PIA की फरोख्त में तनकीद का पूरा बयानिया जानबूझकर बनाया जा रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं PIA की निजकारी एक तारीखी लम्हा था। कौम ने पहली बार निजकारी के अमल को देखा। माजी में PTI रहनुमाओं के बयान पर यूरोप और अमेरिका के रूट्स बंद हुए। हमारी हुकूमत में PIA के रूट्स दोबारा खोले गए। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं को पैरोल पर रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का वजीर आज़म शहबाज शरीफ से खत्म मुतालिबा। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वजीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को खुशाइंद करार दे दिया। खत में कहा है कि शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा की पैरोल पर रिहाई ज़रूरी है। उन रहनुमाओं की रिहाई मुजव्वज़ा मुज़ाकराती अमल की क़यादत, साख और नतीजा खेज़ी के लिए ज़रूरी है। कमेटी मेंबरान महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी का कहना है कि मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार एतमाद साजी के बामानी इक़दामात पर है। फवाद चौधरी ने कहा एतमाद साजी का इक़दाम मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। मुल्क को तकसीम और तनाज़ात से निकाल कर इत्तेहाद और तरक्की की तरफ ले जा सकता है। वज़ीर आज़म तवातुर के साथ PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हो सकें। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI ने सारी ज़िंदगी अपने ज़ाती मफाद पर अव्वल व आखिर फोकस किया है। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी PTI असूल परस्त नहीं, मफाद परस्त शख्स है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी PTI मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। वज़ीर आज़म पहले भी 4 बार PTI को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मुज़ाकरात की दावत के जवाब में बानी PTI ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। सियासत और जमहूरियत डेडलॉक से नहीं, मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है। सियासी जमातों को मिल बैठकर मसाइल पर बात करनी चाहिए।
बानी पीटीआई और पूरी जमात को महमूद खान अचकजई पर मुकम्मल एतमाद है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी ने अपोजिशन अलायंस की आदत को बात करने या मुज़ाकरात ख़त्म करने का मुकम्मल इख्तियार दिया। बानी ने कहा, अगर महमूद अचकजई चाहें तो हुकूमत और अपोजिशन किसी से भी बात करें। महमूद खान अचकजई या अलामा नासिर अब्बास पर एतमाद ना करने की बातें गैर ज़रूरी हैं। आइन की बहाली, मुल्क की सलामती और हक हुक्मरानी के असूलों पर बात होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सिख ऑफ अमरीका के 7 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। पंजाबी जुबान के अहिया और पंजाबी साइन बोर्ड लगाने पर इजहार मुसरत। मरियम नवाज ने सिख वफ्द से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका से आए सिख भाइयों से मुलाकात खुशी का बायस है। पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़र्ज समझ कर अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। वज़ीर आला पंजाब का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिक बयान नामुनासिब है। मरियम नवाज चीफ जस्टिस सालिया नीलम से मुतल्लिक बयान वापस लें। वकील रहनुमा और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भून का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस कानून गलत है। चीफ जस्टिस के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं आई। अदालतें लगाना हुकूमत का काम नहीं। हुकूमत ने अदालतें लगाना बंद ना किया तो वकील सड़कों पर होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास सिंध में एशियन डेवलपमेंट बैंक के दिसंबर 2025 तक के मंसूबों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती ताउन के हजम पर इत्मीनान का इजहार। तेज़ अमल दरामद पर जोर, कहा कि ADB सिंध का अहम तरीन तरक्याती शराकतदार है। रेड लाइन कराची के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी मनसूबा है। BRT रेड लाइन में ताख़ीर लाखों मुसाफिरों को मुतासिर करती है। इंसानी तरक्की के मनसूबों पर मुसलसल तवज्जो ज़रूरी है। खुदामुल हुज्जाज 2026 के लिए सरकारी मुलाजमीन की सिलेक्शन में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। सरकारी मुलाजमीन ने खुदामुल हुज्जाज के लिए NTS टेस्ट में संगीन बेज़ाब्तियों के खिलाफ वज़ीर आज़म पोर्टल पर शिकायत कर दी। शिकायत दर्ज करवाने वाले शहरियों के मुताबिक खुदामुल हुज्जाज के लिए फिजिकल टेस्ट के बगैर मेरिट लिस्ट आवेज़ा करके नए उम्मीदवारों की हक तलफी की गई है। लिबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद का तैयारा अंकारा में गिरकर तबाह। लिबिया के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ तैयारा हादसे में जाम बहक। तैयारे में सवार दीगर 4 अफराद भी जाम बहक हो गए। जाम बहक अफराद में ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल कतावी, लेफ्टिनेंट जनरल अल फतूरी गरबेल शामिल हैं। तुर्क हुकाम ने तस्दीक करते हुए कहा कि लिबिया के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अहमद अल हद्दाद का तैयारा बरकी निज़ाम में खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। हादसे से कबल तैयारे ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को बरकी खराबी के बायस हंगामी सूरत-ए-हाल से आगाह किया था। तुर्क वज़ीर दाखिला अली परलीका ने कहा कि डसॉल्ट फाल्कन 50 जहाज़ों के हादसे के बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड और ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए गए। और दौरा श्रीलंका के लिए कौमी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। कौमी T20 स्क्वाड के लिए शादाब खान और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के नामों पर गौर। ऑलराउंडर मां सदाकत और फास्ट बॉलर अहमद दानियाल की भी शमूलियत का इम्कान। श्रीलंका में सीरीज के मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को खेले जाएंगे। कराची में दिन के वक्त डंपर्स और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर सुबह 6 से रात 10 बजे तक पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिन में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी 9 माह के लिए लगाई गई। हैवी ट्रैफिक सुपर हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया जा सकेगी। इसी तरह हैवी ट्रैफिक को नेशनल हाईवे से गोदाम चुरंगी, यूनस चुरंगी, दाऊद चुरंगी से जाम सादिक ब्रिज तक जा सकेगी। पेंसिल्वेनिया के नर्सिंग होम में गैस धमाके के बाद आग भड़क उठी। इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। मुतादिद अफराद जख्मी, कई लोग इमारत के अंदर फंस गए। फायर फाइटर और एमरजेंसी टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। उधर इटली में हाईवे पर धमाका, कई गाड़ियों को आग लग गई।
हादसा एलपीजी टैंकर के ट्रक से टकराने के बायस पेश आया। धमाके से सड़क पे गड्ढे बन गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।